यार अब अपन एंड गेट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे एंड गेट का सिंपल बेसिक डायग्राम है। ये क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना इसका, कि भाई इसमें बस ये इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं अपन इनको कि ए बी का इंटरसेक्शन है, तो कॉमन जो भी पार्ट होता है वो आएगा। तो अपन भाई 0 1 में तो कोई कॉमन है नहीं, तो 0 बार आ गया, 0 0 में 0 कॉमन है, 1, और ये सब इसका आउटपुट है। इसमें क्या होता है, इफ़ एनी इनपुट इज़ लो देन आउटपुट इज़ लो, कि भाई एक भी अगर लो हो गया तो वो आउटपुट भी लो कर देता है। हम अब इसका एक इनेबल और डिसेबल वाला सर्किट देखेंगे। इनेबल सर्किट में अपन के पास में ये एक सर्किट होता है जहाँ पे ये जो पॉइंट होता है गायब होता है, जिसको अपन फ्लोटिंग पॉइंट बोल देते हैं। इसको कंट्रोल इनपुट भी बोल देंगे और स्टॉप भी बोल देंगे इसको, है ना। फ्लोटिंग इनपुट, फ्लोटिंग टॉगल मतलब 0 होगा और एक बार 1 होगा। 0 पे क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल 1 डिसेबल हो जाएगा, कि सेम मतलब कोई अपने खुद का सेंस नहीं बना रहा है, ये 0 पे फिक्स हो गया ना, तो कुछ भी डालो तुम चेंज हो ही नहीं रहा। तो ये कंट्रोल 0 पे डिसेबल हो गया, ये 1 पे इनेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज होता रहता है आउटपुट। ये अगर तुम कितना भी इनपुट में चेंज करो तो आउटपुट में चेंज नहीं ही कर रहा है, तो नहीं ही कर रहा है। इसके बाद में हमने अपन ने दो और कम्युनिकेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ चेक किया कि ये दोनों होते हैं नहीं हो। इसमें ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्युनिकेटिव लॉ होता है ना, और एसोसिएटिव लॉ में ए डॉट बी ब्रैकेट में सी, तो ये होना चाहिए। और ये अपना दोनों फॉलो करते हैं, तो ये दोनों फॉलो करते हैं। टी टी एल, अगर कहीं पे भी लॉजिक है टी टी एल लिख रखा है तो उसमें जो फ्लोटिंग होता है ना, खाली पॉइंट होता है, उसको हाई मान लेते हैं। ई एल सी जब भी कभी आएगा ना कि इसको एमीटर कपल लॉजिक बोलेंगे, तो वो हमेशा 0 ही लेगा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास में आ गया है कि है ना और गेट में सिंपल डायरेक्ट बनाया, ये यूनियन होता है, पिछले वाला इंटरसेक्शन था। अगर इसमें वन ऑफ द इनपुट इज हाई है तो आउटपुट भी हाई ही रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि नीचे अगर ज़ीरो, अगर अपन इसमें ज़ीरो फ्लोटिंग पे डाल दे और ऊपर वाली वैल्यू चेंज करें तो वहाँ पे चेंजेस आते हैं, 1 0 कन्वर्ट होता है, तो कंट्रोल होता है, इनेबल होता है, और दूसरे वाले में डिसेबल हो जाता है। ये दोनों के दोनों लॉ फॉलो करते हैं, कम्युनिटी और ये। इसके बाद में अपन इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई अपन ई सी एल से कर रहे हैं, तो ई सी एल में क्या था, फ्लोटिंग पॉइंट 0 हो जाता है, फिर अपन इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा। नैन गेट भाई, नैन गेट में अपन डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे, कि ए डॉट बी का ए डॉट बी का ए डॉट बी का इज इक्वल टू, वो ब्रैकेट में अगर जहाँ पे डॉट होता है उसकी जगह प्लस आ जाता है, ये दोनों इक्वल टू बार होता है, वो अलग अलग हो जाता है, यही होता। हम इसको बबल और एंड कोड भी बोलेंगे। यहाँ पे अपन ये जो 0 0 आ रहे हैं ना, बबल को अपन पीछे ले जाकर यहाँ डाल देंगे, तो इसको आप बबल वाला भी बोल सकते हैं। इफ़ एनी इनपुट इज़ लो आउटपुट इज़ हाई, ये भाई यही है, और वो दोनों के दोनों लो फॉलो नहीं करता है, ये बस कम्युनिकेटिव वाला फॉलो करता है, दूसरा वाला नहीं कर पाता। नैंड और नोट दोनों के लिए सेम कंडीशन है कि भाई वो एक ही लॉ फॉलो करता है, दूसरा वाला नहीं कर पाता। अब इसके बाद में हमने नैन गेट की टेबल देखी है कि ना, नैन गेट कितने नैन गेट लगते हैं इनको बता है। सबसे पहले नॉट को 1 लगता है, एंड को 2 लगते हैं, और को 3 लगते हैं, एक्सोर को 4 लगते हैं, और एक्स नोर को 5 लगते हैं। नैंड को तो नैंड बनाने में एक ही नैंड लगेगा, और नोर बनाने में 4। अब इसको जो नोर गेट यूज बन के ये सर्किट बनाएंगे ना, इस पर अपन इंटर स्विच कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपन कौन सा भी बना सकते हैं, सारे के सारे कवर कर दिए अपन इसको यूज़ करके। अब अपन को ए डॉट बी डॉट सी अपन को बताना कितने वो है। अब अपन को पता है कि यार इसको एक नोट और 2 एंड से बना सकते हैं, और एक नोट को बनाने में एक नैंड लगता है और 2 नोट को ये, तो इसमें सिंपली इसको अपन सॉल्व करके 5 नोट आ गए। पर यहाँ अपन के पास में एक फॉर्मूला ही है। जब हमको नैंड फाइंड करना 2n - 2 + k, यहाँ पे n तो हो गया कि भाई कितने नंबर की, मतलब कितने नंबर है, जैसे ए बी सी डी बिना उसके उसमें, और k हो गया कॉम्प्लीमेंट्री कितने होते हैं, जिसमें बाहर लगा हुआ है 1 2, तो इसका सीधा सीधा नैंड का फॉर्मूला 2n - 2 + k, नोर का 3n - 3 + k। सेम टू सेम ये बस अभी डॉट के लिए है ना, कि यहाँ पे डॉट डॉट होते हैं तब ये लगते हैं। जब अपन इसमें फॉर सम के लिए करते हैं ना, कि a + b + c, और उसमें कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं, तो अपन इसमें क्या करते हैं, नैंड और नोर का फॉर्मूला इंटरचेंज कर देते हैं वापस, कि अब नैंड में 3n - 3 + k है, और नोर में 2n - 2 + k है।
यहाँ पे गलत लिख गया, इसमें 2n होना चाहिए।